अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो है मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए जाना है मार्केट। तो अगर मौका मिला तो थोड़ी सी मार्केट की भी जो है वीडियो मैं बना लूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब मैं जो है निकल रही हूँ मार्केट के लिए क्योंकि कुछ ज़रूरी सामान मुझे ख़रीदना है। बारिशों का मौसम है, फिर जो है निकलना नहीं होता। अभी अल्लाह का शुक्र है बारिश थोड़ी सी रुक गई है। आज भी बारिश सुबह से चल रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी, लेकिन वो थोड़ी सी रुक गई है। तो अब जो है मैं मार्केट की तरफ निकलती हूँ, फिर इंशाल्लाह आगे की वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये जो है हमारा मेन चौक है। यहाँ से जो है मैं रक्शे में बैठ गई हूँ, यहीं से जो है मार्केट हमारी करीब होगी। ये मेन चौक है हमारा। ये जो है 4 नंबर का मेन चौक है जिस एरिया में हम रहते हैं, बल्दिया पे। अब ये सीधा सीधा जो है रोड मार्केट की तरफ निकलेगा, बिल्कुल सीधा। तो मार्केट जब आ जाएगी तो मैं आपको दिखा दूँगी। ये जो है रोड के ऊपर जो है आबादी रहती है और इस तरफ जो है गवर्नमेंट का स्कूल है। तो यहाँ से जो है मेन चौक है मार्केट की। और ये रक्षा हमारा घूम रहा है। अब एक प्लेग्राउंड आएगा जो हमारे एरिया का जो है प्लेग्राउंड है। हाँ मैं हूँ हाँ। तो ये प्लेग्राउंड है और यहाँ पे बचपन में हमारे मेले वगैरह लगते थे। अब तो खैर ये प्लेग्राउंड बन गया है। ये पूरा जो है प्लेग्राउंड है और बारिश की वजह से जो है पानी वगैरह जमा हो चुके हैं। ये मेन गेट है। तो मार्केट जो है हमारी स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ी सी वीडियो में मसला हो रहा है वो मैं तो मार्केट जो है हमारी आ गई है। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं आगे की वीडियो शेयर करूँगी। तो व्यूवर्स, ये जो है हमारी एरिया की बहुत मशहूर बेकरी है। हमें कभी भी कुछ भी लेना होता है, मैं तो पहली बार यहाँ आई हूँ लेकिन घर वाले यहीं पर जो है आ जाते हैं। तो माशाल्लाह यहाँ की पेस्ट्रीज़, केक वगैरह और काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी है। तो जो यहाँ के मेरे सब्सक्राइबर हैं, एक मरतबा यहाँ का विज़िट लाज़मी कर लेना। और यहाँ का स्टाफ भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अलीशा ने अपने लिए जो है ये ली है, ये डेयरी मिल्क ली है। अभी तक मार्केट में हम गए भी नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट से जो है मैं आ गई हूँ। मार्केट की वीडियोस मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि अलीशा ने बहुत मुझे तंग किया था, बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बताती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। तो मैंने जो है जो बहुत ज़्यादा मेन ज़रूरत की चीज़ें थी वो ली। हालांकि मुझे और भी बहुत कुछ लेना था लेकिन मैंने नहीं लिया। सबसे पहले मैं आपको बर्तन दिखा देती हूँ। चाय बनाने की जो है पतीली मेरे पास छोटी सी मुझे लेनी थी, जो कि मेरे पास नहीं थी क्योंकि हम 2 ही बंदे। तो चाय की मैंने एक पतीली ली। और कभी कभी मेरे घर पे जो है मेहमान वगैरह आ जाते हैं, तो पान खाने वाले लोग भी हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। एक मैंने ये लिया जो कि मुझे मेहमानों के हिसाब से, और मेरे अपने हस्बैंड भी पान खाते हैं, झूठ नहीं बोलूँगी, सच बोलूँगी। और ये कटर मैंने एक लिया है, जैसे इमरजेंसी में कोई खाना वगैरह पकाना हो तो पीसने का टाइम नहीं मिलता, आप इस पे अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें या धनिया, पुदीना कुछ भी, बहरहाल काफ़ी लोगों को पता होगा। तो एक मैंने ये लिया। और पकौड़ों की छन्नी मेरे पास नहीं थी, यहाँ पर मिल रही थी, वो लोकल मिल रही थी, तो मैंने मेन मार्केट से अच्छी वाली जो है ख़रीद ली। एक मैंने ये ली, ये मुझे बहुत ज़रूरत थी, कभी जो है टिक्का वगैरह फ्राई करने के लिए, समोसे पकौड़े के लिए भी काम आती है, अच्छी वाली थी, इसलिए मैंने ये ले ली। इसी के साथ जो है मुझे सिले सिलाए कवर तकियों के मिल रहे थे वहाँ पर, तो मैंने जो है आसरा नहीं किया, फ़ौरन मैंने 2 अस्तर ले लिए क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। कभी ये बेडशीट वगैरह धोने के लिए निकालो तो फिर वो जो लास्ट में जो कवर रह जाता है ना, उसके लिए मैंने कहा था मैं ये कवर जो है लेके तकियों में डाल दूँगी क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं इस तरह। और ये बने बनाए थे, मेहनत ना करने पड़े, इसीलिए तो मैंने ये ख़रीद लिए थे। ये 2 थे, ये मैंने ख़रीद लिए। इसके साथ जो है मैंने कुछ मैंने वो चीज़ें ख़रीदी जिनकी मुझे ज़रूरत जो है इमरजेंसी में पड़ जाती है। तो ये जो है मैंने ये चीज़ें जो है सब आपके भाई की है, यानी मेरे हस्बैंड की है। वो कभी कभी उनका दिल करता है तो वो बोलते हैं तो मैं उनको बना के दे देती हूँ। ये सारी चीज़ें जो है उनकी पसंद की है। ये तो मैं जो है गैस पे पकाती हूँ, ऑयल पे नहीं पकाती। ये दोनों, ये पापड़ जो है मैं ऑयल पे नहीं पकाती, ये जो है वो मैं ऑयल में पकाती हूँ, ये वाले, वो भी ज़्यादा ऑयल नहीं, थोड़ा सा। और ये भी मतलब मेरे हस्बैंड को पसंद है, वो खाते हैं। तो मुझे इमरजेंसी, मतलब वो कभी कभी कह देते कि जान भूख लगी है बना के दे दो, तो फिर मैं ये चीज़ें बना कर दे देती हूँ। क्योंकि
बीवी ख्याल रखती है ना। ये स्पंज नहीं था मेरे पास बर्तन धोने का, ये भी मैंने ले लिया। और जेली जो है वो भी मैंने ख़रीद ली। इंसान ने कभी ज़रूरत पड़ जाए। कस्टर्ड तो घर में पड़ा हुआ है, तो मुझे ये फ्लेवर बड़ा पसंद है, तो मैंने ये फ्लेवर ख़रीदी। बनाना इसी के साथ ये पापड़, ये मुझे बहुत पसंद है, ये लिए। और ये भी इमरजेंसी के हिसाब से। वैसे मैं घर में ख़ुद बनाती हूँ, लेकिन कभी इंसान ने ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये साशे जो है मैंने एक पिस्ता कुल्फ़ा के लिए, दूसरी खीर की। और इसी के साथ अलीशा रो रही थी और मुझे भी ख़रीदनी थी ये गुल्लक। अलीशा ने यहीं से, अलीशा के भैया ने उसको पैसे दिए थे, तो उसने जो है ये ख़रीदी और फिर जो है उससे पैसे बच गए, वो पैसे दोबारा इसमें डाल दिए। बहुत रो रही थी, इसलिए मैंने ख़रीद के दे दी। अपने लिए मैंने ये 2 पॉपकॉर्न के पैकेट लिए। ये मकई के जो दाने होते हैं, इनसे पॉपकॉर्न वगैरह जो है बन जाते हैं। तो सब इन सारी चीज़ों में से मुझे ये पसंद है। कभी कभार मेरा दिल करता है तो ये मैं घर में ख़ुद ही बना लेती हूँ। तो ये थी मेरी थोड़ी सी शॉपिंग जो मैंने की। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। इसके बाद जो है अब मैं तैयारी करूँगी रात के खाने की, क्योंकि खाना भी जो है मुझे बनाना है, उसकी तैयारी मैं करूँगी। उसके बाद जो है मैं आपसे मिलती हूँ। तो इसी के साथ जो है शॉपिंग के साथ मैंने कुछ ये चीज़ें भी ख़रीदी थी, जो कि अलीशा ने छुपाई भी है। अलीशा के ख्याल में कि खिलौने। तो ये जो है मैंने हुक्स लिए हैं, वॉल पे जो चिपक जाते, दीवार पे चिपक जाते हैं। ये किचन के लिए मैंने लिया थे। तो ये जो है मैंने लिए हैं, जो कि मुझे ज़रूरत थी इन हुक्स की। और इसके साथ मैंने जो है फ्रिज के लिए स्टिकर एक ले लिया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। ये स्टिकर मैंने लिया। और इसके अलावा क्योंकि मैं जो है हफ्ते में नहीं, मैं महीने में 2 से 3 बार मार्केट जाती हूँ, वो भी ज़्यादा अगर ज़रूरत हुई तो, वरना तो नहीं। फिर इसी हिसाब से मैंने जो है कपड़ों के लिए सरफ़ 2 ले लिए और साबुन। पहले मैं साबुन का चक्कर देती हूँ, फिर उसके बाद सरफ़ का, क्योंकि इस साबुन से कपड़े बड़े अच्छे धुलते, कभी ट्राई करना। तो ये मेरी कंप्लीट हो गई शॉपिंग। अच्छा जी व्यूअर्स, अब वक्त है रात के खाने का। तो रात के खाने में जो है हम बना रहे हैं टिक्का। मैं किस तरह टिक्का बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने 1 किलो बोनलेस, मतलब बग़ैर हड्डी का गोश्त जो है 1 किलो बीफ का लिया है। उसके मैंने जो है छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, इस तरह के छोटे छोटे से। और अच्छी तरीके से पहले मैंने इसको धोया है। और 2 चम्मच जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अच्छा, ये लहसुन अदरक का ही पानी है, अच्छा ये गोश्त का पानी नहीं है, क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से इसको छन्नी में छाना है। छन्नी में जो है इससे पानी अच्छे तरीके से निकाल दिया है। और 3 चम्मच जो है मैंने दही लिए। 1.5 चम्मच खाने वाला जिससे हम खाते हैं, उस चम्मच का मैं आपको हिसाब बता रही हूँ। 1.5 चम्मच मैंने लिया है टिक्के का मसाला। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। और ये जो है हाफ़ टी स्पून मैंने गोश्त गलाने का पाउडर लिया है। और 1.5 चम्मच जो है कश्मीरी लाल मिर्च। और हल्दी मैंने ली है आधी चम्मच। और पिसा हुआ धनिया जो है वो मैंने आधा चम्मच लिया है। थोड़ा सा मैंने फूड कलर भी ऐड किया है। और अब इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स करके आधे से 1 घंटे तक रखूँगी। तो व्यूअर्स, मसाले जो है मैंने अच्छे तरीके से गोश्त में मिक्स कर लिए हैं। अच्छे टिक्के का जो है मिक्सचर मैंने रेडी कर लिया है। अब लास्ट में जो है मैं इसमें ये दोनों नींबू ऐड करूँगी, नींबू का रस। तो नींबू का रस मैंने ऐड कर लिया और इसको जो है मैंने मिक्स भी कर लिया है। ये थोड़े से जो है बीज है वो भी भले इसी में रहें, दोबारा मैं मिक्स करूँगी, क्योंकि मेरी ये उंगली जो है मसाले से मैं बचा रही हूँ, इसलिए इसको अच्छी तरीके से मिक्स नहीं करना। बस ये है कि थोड़ा सा ऊपर से, क्योंकि ये रस जो है खुद ही गोश्त में लग जाएगा जब हम इसको ढक कर रखेंगे। तो इसको जो है मैं अच्छे तरीके से ढक दूँगी। अब मैं इसको 1 घंटे तक जो है इसी तरह मसाले में छोड़ दूँगी। व्यूअर्स, 1 घंटा जो है हो चुका है। 1 घंटे मतलब जो है अच्छे तरीके से मसाला लग गया है। यहाँ पर ऑयल भी जो है मैंने अपने हिसाब से डाल दिया है और पैन में जो है गरम करने रख दिया था। ऑयल भी अच्छी तरीके से गरम हो चुका है। अब जो है मैं इसमें ये मसाले से भरा टिक्के का जो गोश्त है, ये गोश्त जो है ये मैं ऐड करूँगी। वैसे तो कढ़ाई में पैन में बनता है, लेकिन मुझे इसमें बड़ा इजी लगता है तो मैं इसमें बनाऊँगी। तो सारा जो है ये गोश्त मैं जो इसमें डाल दूँगी। फिर इसको मैं ढककर
20 से 25 मिनट तक रखूँगी। मैं टिक्का किस तरह बनाती हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। टिक्के बहुत से मुख्तलिफ़ तरीके से बनते हैं, लेकिन मैं अपने स्टाइल से बनाती हूँ। तो पूरा जो है बीफ मसाले से भरा हुआ वो मैंने जो है कढ़ाई में डाल दिया है। अब मैं इसको 10 मिनट तक अच्छी तरीके से तेज़ आंच पे भूनूंगी। तेज़ आंच पे मैं इसको भूनूंगी। देखते हैं कि हमारे टिक्का जो है रेडी हो चुका है या नहीं। तो ढक्कन हटा के मैं जो है देख लेती हूँ। खुशबू तो माशाल्लाह हाँ बड़ी अच्छी आ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह टिक्का भी जो है तैयार हो चुका है। जिन बहन भाइयों ने खाना है वो आके खा ले। अब मैं जब ये बात बोलती हूँ तो मेरी हंसी खुद ब खुद निकल जाती है। तो जिन्होंने खाना है वो आके खा ले, मेरी तरफ से उनको दिल से इजाज़त है। वो आए खाए और मेरी रेसिपी एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। तो इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। तो ये जो है मैंने डिश आउट कर लिया है टिक्के को। अच्छा, ये चने उबले हुए, ये हमारी अफ़गानी डिश है कि वो टिक्कों के साथ जो है चने और तंदूरी रोटी और उसके साथ रायता बड़ा मज़ा करता है। आप कभी ट्राई करना। तो हमारे घर वाले आज नए स्टाइल में खाएंगे। अब्बू मेरे जिस गांव से बिलोंग करते हैं उनको तो पता है, अम्मी को भी पता है, लेकिन भाई वगैरह जो है वो आज पहली बार इस तरह खाएंगे। तो मैंने डिश आउट कर दिया है। जिन बहन भाइयों ने खाना है वो आके खा ले, मेरी तरफ से इजाज़त है। इसी के साथ साथ मैं वीडियो को करती हूँ एंड। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में हमें भी याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगहबान।